वेस्ट बंगाल के कुर्सियांग में डॉ हिल में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अंधेरे में भी डूबी है। सोचिए, आप बदनाम डेथ रोड पर हैं, धुंध छाई हुई है, कदमों की आवाजें गूंज रही हैं। तभी एक बिना सिर वाला लड़का आपके सामने आता है और पेड़ों में गायब हो जाता है। स्थानीय लोग फुसफुसाते हैं कि वह एक बेचैन आत्मा है जो हमेशा अपनी खोई हुई चीज की तलाश में रहती है। गवाह एक भयानक उदासी और डर का वर्णन करते हैं जो कई दिनों तक रहता है। लेकिन हॉरर यहीं खत्म नहीं होता। आसपास के जंगल, जिन्हें फुसफुसाते जंगल कहा जाता है, अजीब आवाजों से भरे हैं। कहा जाता है कि ये आवाजें मरे हुए लोगों की हैं। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं। सूरज ढलने के बाद जंगल पागलपन का एक भूल भुलैया बन जाता है। पेड़ भी आपको देखते हुए लगते हैं। हर परछाई एक राज छुपाती है। हवा का हर झोंका एक दुखद चीख। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए हकीकत और बुरे सपने के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि भूत असली हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप इसे जानने के लिए काफी बहादुर हैं। डॉ हिल की कहानियां एक डरावना न्योता है, एक ऐसा जिसे कुछ ही स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। डॉ हिल के हॉन्टेड होने को समझने के लिए उसके औपनिवेशिक अतीत को देखें। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहां बंगले और स्कूल बनाए, लेकिन अंदर ही अंदर क्रूरता और त्रासदी पनपती रही। पवित्र जंगल हिंसा के स्थल बन गए। कई मारे गए और दफनाए गए। उनकी आत्माएं कभी नहीं गईं। बदनाम डेथ रोड को अनगिनत हत्याओं और दुर्घटनाओं से अपना नाम मिला। स्थानीय लोग कहते हैं कि सड़क शापित है। अक्सर कोहरे से भरी सड़क पर भूत और काली परछाइयां देखी जाती हैं, जिससे दहशत और आपदा फैलती है। जमीन दुख से भरी है। औपनिवेशिक इमारतें एक सदी के रहस्यों की खामोश गवाह हैं। हर कोना दर्द और निराशा की कहानी कहता है। यह हॉन्टेड होना यूं ही नहीं है, यह एक परेशान इतिहास की गूंज है। डॉ हिल में अतीत कभी खत्म नहीं होता। यह धुंधली सड़कों पर चलता है और पेड़ों से फुसफुसाता है। डॉ हिल के आतंक के केंद्र में विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल है। इसके भव्य हॉल में हॉन्टेड होने की अफवाहें छिपी हैं। अजीब आवाजें, भूतिया रूप और डरावनी फुसफुसाहटें खाली गलियारों में भर जाती हैं, खासकर सर्दियों की छुट्टियों के दौरान। लाल आंखों वाले शैतान की कहानी छात्रों को डराती है। कुछ का दावा है कि वे अंधेरे से चमकती आंखें देखते हैं। अस्पष्ट मौतें और आत्महत्याएं स्कूल के काले औरे को और गहरा करती हैं। कहा जाता है कि आत्माएं दीवारों में फंसी हुई हैं, अपने आखिरी पलों को फिर से जी रही है। डर इतना तीव्र है कि यह जीवित लोगों को प्रभावित करता है। छात्र अत्यधिक डरने की बात करते हैं। प्रशासन इन कहानियों को खारिज करता है, लेकिन दशकों के लगातार अकाउंट्स बताते हैं कि यहां कुछ वाकई बुरा छिपा है। विक्टोरिया बॉयज में डर पाठ्यक्रम का हिस्सा है। डॉ हिल की कहानियां वास्तविक मुलाकातों से बनी हैं। रोहन, एक पूर्व छात्र, अपनी तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर हंसी सुनने की याद दिलाता है जब वहां कोई नहीं हो सकता था। एक बूढ़ी महिला ने डेथ रोड पर एक पीले लड़के को देखा। कुछ ही पलों बाद वह गायब हो गया और उसके दरवाजे पर अनदेखे हाथों से खरोंच लगी थी। पर्यटक जंगलों में फुसफुसाहट सुनकर और अदृश्य हाथों से धक्का महसूस करने के बाद भाग गए हैं। काली परछाइयां, बिना शरीर की आवाजें और अचानक ठंड लगना आम रिपोर्टें हैं। आतंक कच्चा और अविस्मरणीय है, अनुभव के बाद भी निशान छोड़ जाता है। ये ध्यान खींचने वाले नहीं हैं, ये आम लोग हैं जो असाधारण में फंस गए। उनकी कहानियां अजीब तरह से मेल खाती हैं। एक ऐसी जगह जहां मरे हुए लोग आराम नहीं करते। डर और उदासी साफ महसूस होती है। एक दिल दहला देने वाला आतंक जो रहता है। डॉ हिल की प्रतिष्ठा धुंध से आने वाली इन आवाजों पर बनी है। हर अकाउंट एक हॉन्टेड जगह के डरावने मोज़ेक में जुड़ता है। यहां अलौकिक सिर्फ किंवदंती नहीं है, यह जीती हुई हकीकत है। डॉ हिल में मिथक और याददाश्त के बीच की रेखा बहुत पतली है। फुसफुसाते जंगल जितने सुंदर हैं, उतने ही डरावने भी हैं। दिन में सूरज की रोशनी पेड़ों से छन कर आती है। रात में जंगल परछाइयों और फुसफुसाहटों का एक भूल भुलैया बन जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जंगल जीवित है
और हिंसा में खोए हुए लोगों की आत्माओं से ग्रस्त है। आगंतुक अनदेखी आवाजों से अपने नाम पुकारे जाने की आवाज सुनते हैं, दुखद फुसफुसाहटों से और गहरे खींचे जाते हैं। किंवदंतियां एक सफेद कपड़े में एक बदला लेने वाली महिला और एक भूतिया लकड़हारे की बात करती है, जिसका कुल्हाड़ा यात्रियों को भटका देता है। जंगल के खतरे सिर्फ अलौकिक नहीं हैं, इसके घने रास्ते और अचानक कोहरे ने कई लोगों को फंसाया है। मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा है, व्यामोह, मतिभ्रम और देखे जाने का एहसास। फुसफुसाते जंगलों में डर से बचना असंभव है। डॉ हिल के भूतों में अन्वी की कहानी सबसे दुखद है। धमकाए जाने और अनदेखा किए जाने पर अन्वी ने जंगलों में सुकून पाया, जहां उसकी एक रहस्यमय अकाल मृत्यु हुई। कुछ कहते हैं कि उसने अपनी जान ले ली, दूसरे बुरी तरह से खेलने की फुसफुसाहट करते हैं। उसकी आत्मा अब स्कूल को परेशान करती है, खाली क्लासरूम और गलियारों में रोती है। धमकाने वाले उसकी उपस्थिति से परेशान होते हैं, उसकी चीखों से जागते हैं। अन्वी का भूत बुरा नहीं है, बल्कि अनसुलझे दुख का प्रतीक है। जो लोग उससे मिलते हैं उन्हें अत्यधिक उदासी महसूस होती है। उसकी कहानी उस दर्द की एक डरावनी याद दिलाती है जो मौत के बाद भी रहता है। आज भी उसकी सिसकियां हॉलों में गूंजती हैं, शांति के लिए एक गुहार। अन्वी की विरासत एक चेतावनी है, कुछ घाव कभी नहीं भरते। डॉ हिल के रहस्यों ने देश भर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों को आकर्षित किया है। ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर से लैस होकर उन्होंने डरावने सबूत पकड़े हैं। ऊर्जा में उछाल, भूतिया फुसफुसाहट और अस्पष्टीकृत हंसी। कुछ निष्कर्ष तर्क को धता बताते हैं। छोड़ दो या मेरी मदद करो कहने वाली आवाजें और कैमरे में पकड़ी गई काली परछाइयां संशयवादी इंफ्रासाउंड, ऊंचाई और सुझाव को स्पष्टीकरण के रूप में बताते हैं, लेकिन सभी घटनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेटरों ने बर्फीले स्पर्श महसूस किए हैं, वस्तुओं को हिलते हुए देखा है और अत्यधिक आतंक का अनुभव किया है। विज्ञान कुछ चीजों को समझाता है, लेकिन डॉ हिल के हॉन्टेड होने की निरंतरता या तीव्रता को नहीं। यह जगह एक ग्रे एरिया में मौजूद है, तथ्य और डर के बीच, विज्ञान और अलौकिक के बीच। डॉ हिल एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जो विश्वासियों और संशयवादियों दोनों को चकित करती है। स्पेक्टर सीकर टीम ने विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल में एक रात बिताई, कहानियों को गलत साबित करने की उम्मीद में। आधी रात को अचानक ठंडक, स्टैटिक से भरे रेडियो और हॉलों में गूंजती एक बच्चे की चीख आई। इन्वेस्टिगेटरों ने खाली गलियारों में कदमों की आवाज सुनी और अपने नाइट विजन कैमरे पर एक बिना सिर वाले लड़के को देखा, जो एक दीवार से गायब हो गया। दरवाजे धम से बंद हो गए, लाइटें झिलमिलाने लगीं और शुद्ध पीड़ा की एक चीख गूंजी, जिसने टीम को अंदर तक हिला दिया। वे भाग गए, हिल गए और आश्वस्त थे। डॉ हिल सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। समीर, मुख्य इन्वेस्टिगेटर, ने इसे सबसे डरावनी जगह बताया जहां वह कभी गए थे। हमारा वहां स्वागत नहीं है, उन्होंने कहा। टीम कभी वापस नहीं लौटी। उनका अनुभव एक कड़ी चेतावनी है, कुछ रहस्यों को छेड़ना सबसे अच्छा है। डॉ हिल की आत्माएं अपने रहस्यों को बड़ी सख्ती से बचाती हैं। डॉ हिल इतिहास, त्रासदी और अलौकिक का एक ताना बाना है। बिना सिर वाले लड़के से लेकर अन्वी के दुख तक हर परछाई एक कहानी छुपाती है। फुसफुसाते जंगल और हॉन्टेड स्कूल के गलियारे सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं, वे जिए गए अनुभव हैं। विज्ञान कुछ चीजों को समझा सकता है, लेकिन लगातार डरावनी मुलाकातों को नहीं। डॉ हिल की विरासत मानवीय पीड़ा का प्रतिबिंब है, जो समय के साथ गूंजती रहती है। यहां की आत्माएं राक्षस नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दर्द की गूंज हैं। तो क्या आप मानते हैं? क्या आप डेथ रोड पर चलने की हिम्मत करेंगे या जंगलों में फुसफुसाहट सुनने की? कुछ जगहों को छेड़ना सबसे अच्छा है। डॉ हिल के भूत इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जवाब देने के लिए काफी बहादुर हैं?